हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आप हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। मेरी पीड़ा है, मेरे तन के अंदर कोई घुस गया है और मेरे घर वाले भी परेशान हैं। मेरी उम्र भी काफी हो चुकी है। मैंने बरसों बरस विपस्सना ध्यान किया था और आज भी जब करती हूं तो मेरा शरीर झूमने लग जाता है, तन गोल गोल घूमता है और मैं धड़ाम होकर के जमीन पर गिर पड़ती हूं। बेहोशी की अवस्था में मुझे घर वाले डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। क्या आप हमारी पीड़ा समझ सकेंगे? एक साथ इसमें कई एक सवाल है और एक साथ इसके अंदर ही उत्तर है। ये बहुतों का सवाल है जो छुपाए बैठे हैं, कहना नहीं चाहते। कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग हमको कैसे समझेंगे? ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, ये कौन आया। बरसों बरस ध्यान किया है, विपस्सना। उस सांस के साथ अंदर जा रहे थे और सांस के साथ बाहर आ रहे थे। मैं विपस्सना वालों के खिलाफ नहीं हूं, मैं विपस्सना वालों के साथ भी नहीं हूं। अरे ध्यान 7 दिन, ये सोम से लेकर के इतवार तक 7 दिन, यदि आप 7 दिन में उसका साथ नहीं कर पाए तो आगे कोई ध्यान आपके लिए बदल देना चाहिए। कोई भी ध्यान 7 दिन, 7 दिन में यदि वो दवाई असर नहीं दिखा रही है ध्यान की, ध्यान बदल दो। ध्यान की 108 विधियां नहीं है, अनंत विधियां हैं। चाहे वो शिव सूत्र हो, पतंजलि योग सूत्र हो, घैरंड योग संहिता हो, बहुत सारे ऋषियों ने और मुझ जैसे ऋषियों ने हर चीज को ध्यान बना लिया है। आप खाते हो वो ध्यान है, सोते हो तो ध्यान है, गाते हो तो ध्यान, हर चीज ध्यान है। आप ध्यान से करो तो, जब आप ध्यान से करते हैं, कोई कृत्य करते हैं, तो वो कृत्य का परिणाम आता है। ये कौन आया, कोई आता है और जब वो आता है तो हम समझते हैं गुरुजी आ गए। हाँ, सच है, वो गुरुजी ही हैं आपके जो आ रहे हैं। कोई शिव, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई राधे, उनको नाम दे देता है और दे देना चाहिए। मैं उसी को परिणय कहता हूं, उसी को मित्र कहता हूं और उसी को कामेश्वरी कहता हूं। जो पुरुष हैं उनकी प्रेयसी कहता हूं और ये होता है। किस उम्र में हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बुढ़े हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, ये अब हमें बुढ़ापे में कौन सा इश्क सवार हो रहा है? ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं आसा। ये इश्क जिसको लग जाता है वो बुल्ले शाह जैसा नाचना शुरू कर देता है। बुल्ले शाह को नाचते हुए नहीं देखा है तो इस कमरे में मेरे को नाचते हुए देख लो। और जिसने भी नाचते हुए देखा है, गाते हुए देखा है, हंसते और रोते हुए देखा है, वो कुटिया के बाहर ही ठिठक जाते हैं, ये तो रो रहा है, अरे ये तो पागल है, ये चिंगाड़े मार रहा है, कोई तो बात है। ये सब कुछ अंदर से आता है आपके। सारे ध्यान एक तरफ हो जाते हैं। यदि आपने नहीं किया तो लंबा डिप्रेशन आएगा, आपकी उदासी इतनी लंबी हो जाएगी। आप इलाज कराओ या ना कराओ, लेकिन आपका साथी, आपके घर वाले आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आपका कहना हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं लेकिन हम ठीक नहीं कर पाए। और जब से
नजरें मिलाने को जी चाहता है, आपसे मिलने को जी चाहता है, जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से मिल लीजिए, जहां हैं आप वहीं से नजरें मिलाइए। ये नजरें मिलाने का खेल, आप नजरें तो मिलाइए, और जिसने नजरें मिलाई हैं उसको आने की जरूरत नहीं है। ये नजरें उसके आर पार हो जाएंगी। ये नजरों का खेल है। कहीं प्रेम में पड़ तो जाओ, किसी प्रतिभा के प्रेम में पड़ जाओ, किसी के प्रेम में पड़ जाओ। वो प्रेमी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा जब तक आप दोनों हाथ ना उठा दो। मैं याद दिलाता हूं, याद करें वो द्रौपदी का वस्त्र हरण, चीर हरण हमने नाम दिया है। चीर का मतलब होता है छोटा सा तन पे टुकड़ा, वो भी उतार लिया जाना। चीर कहते नहीं क्या चीर लटका रखी है? चीर हरण, वस्त्र हरण नहीं, चीर हरण सार्थक शब्द है। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। द्रौपदी करे तो करे क्या, ध्यान में भी चीर हरण ही होता है, और हम उस चीर को बचाते रहते हैं। कहीं हमारी चीर न छूट जाए, कहीं हमारा ये अहम रूपी वस्त्र ये कोई उतार न ले, कहीं हम नंगे ना हो जाएं। अरे हो जाओ, एक बार नंगे होकर के देखो उसके आगे, वो नंगा होने कहां देते हैं। याद रखें, कहीं वो द्रौपदी, वो कृष्णा नंगी नहीं हो रही है, वहां कृष्ण नंगे हो रहे हैं। और जहां कृष्ण नंगे हो रहे हो, कृष्ण को नंगा करना आसान नहीं है। यही फर्क आता है। जो भी ध्यान करते हैं, चाहे वो कोई कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, यदि उन्हें सीरियस होकर के, गंभीर होकर के ध्यान में बरसों खपा दिए हैं, तो जिसका उन्होंने ध्यान किया है उनको तो पता नहीं है हमने किसका ध्यान किया है। वो बुद्धू नहीं है, वो बुद्ध से, वो बुद्धों को पैदा करता है, आपकी बुद्धि को ताबड़तोड़ हिलाता है, आपकी बुद्धि को धराशाही कर देता है, इस तन को हिला डालता है। और किसी को वो ऐसी भिरलिंग आती है, गोल गोल घूमते हैं और इतना नाचते हैं, इतना नाचते हैं, बेहोशी हो जाते हैं। हो ही जाना चाहिए। मुझे उठा उठा के अस्पताल ले जाया जाता था बचपन में। मैं बचपन की बात करता हूं। बचपन में गोल गोल घूमते घूमते मैं गोल ही हो जाता था। तो आप यदि बुढ़ापे में गोल गोल घूम रहे हैं तो ये अहोभाव में लें। अपने आप यदि विरलिंग आ रही है, सूफियों में तो वो गोल गोल ही घूमते रहते हैं, टोपी लगा ली और गोल गोल नाच रहे हैं। बच्चे, छोटे बच्चों को देखें, वो गोल गोल घूमते हैं। वो पुरानी यादें हैं उनके जहन में, और जो वो बड़े होते जाते हैं वो गोल घूमना बंद कर देते हैं। ये गोल घूमना योग में, ये योग से संबंधित योगासन नहीं है, ये उस आनंद में सराबोर करने वाली अवस्थाएं हैं। आपके वो तन को ही पकड़ते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, चीर हरण करते हैं। कौन? किसी दुशासन की हिम्मत नहीं है द्रौपदी का चीर हरण कर ले। ये लीलाओं पे जाएं थोड़ा सा, कहीं वो लीलाधारी ही हैं जो तमाशा देखने के बहाने वो लीला कर रहे हैं। द्रौपदी मिली है उनको, अपनी ही बहन का चीर हरण देख रहे हैं खड़े खड़े। ये कब चिल्लाएगी, कब बचाने के लिए मुझको बुलाएगी। आपके अंदर भी वो चीर हरण नहीं करते, आपको चीर पहनाते हैं, और इतना ज्यादा पहनाते हैं, इतना ज्यादा प्रगाढ़ स्नेह कोई भगवान शिव ही कर सकते हैं मां पार्वती से। कभी पीछे से पकड़ते हैं, कभी आगे से आलिंगन करते हैं। हम कब समझेंगे? और जो ये समझने लग जाते हैं उनकी फिर दूरियां सदा को मिट जाती हैं। उनका फिर कभी बिछो होता नहीं है, वो बिस्तर पे कभी अकेले नहीं होते हैं। बिस्तर तो छोड़िए, इस संसार रूपी बगिया में वो कभी अकेले नहीं होते। वन में उनकी जान की कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि वो जान उनके साथ सदा को रहती है, और वो जान उनकी सब कुछ है। मैं उन्हीं जान की, उन्हीं राधे की बात करता हूं जिनको पाने के बाद
राम और कृष्ण राम और कृष्ण कहलाते हैं। कोई तो बात है, आपके साथ भी ऐसा ही है। हम अपने राम और कृष्ण को, अपने राधे और अपनी सीता को लेके ही आते हैं, बिसार देते हैं, और जब उनसे संबंध जुड़ने शुरू होते हैं तो हम घबरा जाते हैं और रात में हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। ये आप ही हो। मुझ पे भी आरोप लगते हैं। मैं ही नहीं करता भाई, मैं कहीं नहीं जाता हूं, और मैं जबरदस्ती किसी से क्यों करूंगा? मेरे पास सब कुछ है, और मैं कहूं वो मेरे साथ ही जबरदस्ती करती हैं तो कुछ गलत मत समझ लेना। क्यों? मैं तो उनका बेटा हूं, उनके सीने से लगा रहता हूं, और तो क्या कह दूं, मैं उनकी गोद से उतरता नहीं हूं। और आपके साथ भी ऐसा ही है। जिनको ये जाग रूपी प्रसाद मिल रहा है, अहोभाव से भरे हुए रहें। ये कोई बीमारी नहीं है। आपको किसी डिप्रेशन की दवाई की जरूरत नहीं है। यदि आप ज्यादा परेशान हो गए हैं तो जरा बिस्तर पकड़ लें, कुछ दिन के लिए सो जाएं, खाएं पिएं और सोएं, खाएं पिएं और सोएं, और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उस अपने साथी को लेकर के हनीमून पे निकल जाएं। कहां? बाहर नहीं, आपके ही अंदर वो सतत संभोग की महादशा। किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है आपको। कितनी भी आयु आपकी क्यों ना हो गई हो, ये महापरिणय जीते जी होता है, और जिसका हो जाए फिर वो पांचों पांडव, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। वो आपके साथ ही हैं पति रूप से। और आप एक बार कृष्णा तो हो जाओ, द्रौपदी तो हो जाओ, जो सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाती हैं। मुझे वो पांचों गुण संपन्न पति चाहिए, तो वो पांचों गुण संपन्न, यदि आप स्त्री हैं तो आपको वो पांचों गुण संपन्न मिलते हैं, और इसी तन के अंदर आपका पहला मिलन होता है। और जिनका हो रहा है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये गंभीर वाणियां हल्के में ना लें।